हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम टारगेट की कुछ सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूब सॉल्व करेंगे। उसके पीछे ऑप्शन की बात करेंगे। पहला है कि इफ़ ए ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। तो जब किसी भी ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज। एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है कि कब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विट्रीसियस, ये सब नाम एंड डाल। तो पहले का हो जाएगा कि अगर उस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है तो तब होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हट जाएं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। तो पहले क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। ये दूसरा है कि ए निगेटिव चार्ज बॉडी हैज़। एक निगेटिव चार्ज बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होवे करेगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन तो नहीं होगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होंगे, अगर ये पे पॉजिटिव चार्ज होता तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाता। अगला, मैंने बॉडी चार्ज इट्स मास। ठीक है, बहुत सारे राइटर के बुक में क्या कर देता है कि बोलता है कि इंक्रीज, पर इसमें आपका ये इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। मैंने बॉडी चार्ज इट्स मास में भी इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए अगले वाले में आ जाइए। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। वोल्ट किसकी है, पोटेंशियल की। एम्पियर किसकी है, करंट की। फैराड किसकी है, कैपेसिटेंस की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18। और आप और पता लगा लो कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में कितने होते हैं। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं एमपी बोर्ड में। तो ये हो जाएगा कि सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज कितनी होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन में इतने ही चार्ज होते हैं, कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगला, द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाई। तो ये किसने दिया था, तो ये कूलाम ने दिया था, और वो होता है कूलाम ने दिया था। एफ इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ अगला, इन कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द। तो सिंपल सा है यार, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख नहीं सकता हूँ पर आपको पता होगा कि जो फोर्स होगा वह चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अगला, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। तो ये होती है कुलाम स्क्वायर न्यूटन, कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, है ना। या इसको ऐसे ले सकते हो, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगला वाला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो शायद यूनिट यूनिट लेस होता है, सॉरी। या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इसकी 9 यूनिट होगी, है ना, और 9 यूनिट हो जाएगी। चलो अगला, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट a distance apart in vacuum if a slab is placed between them, the force between them वही F इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो इन्वर्सली रिलेट करेगा। तो ये आपका पहला दिया कि इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस अनचेंज में इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा डिक्रीज, घट जाएगा, क्योंकि फोर्स और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ये इन्वर्सली रिलेट करेगा। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन एयर एंड दैट द मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा K/1। K/1। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कैन बी। किसी भी इंसुलेटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो सकता है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के एन इंसुलेटर। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है, ये थोड़ा ऑप्शन इस पर जाएगा इसका 13 का। तो सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए गए -2, 0, 0.5, 4, तो में 4 सबसे बड़ा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है कि आपके पास एक चार्ज Q1 exert सम फोर्स ऑन सेकंड चार्ज Q2 इफ ए थर्ड चार्ज Q2 इज ब्रॉट नियर Q, देन द फोर्स ऑफ Q exerted ऑन Q2 विल बी। तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और आगे चल के उसके पास एक और चार्ज आ गया, तो उनमें वो रिमेंस अनचेंज रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्या रहेगा, रिमेंस अनचेंज, मतलब ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जे स्केलर है कि वेक्टर है कि यूनिट लेस है कि डायमेंशनल लेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, पर इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं।
अगला है एमसीक्यू, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल मोमेंट पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा जीरो, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज होते हैं 2L। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साइड यूनिट क्या होगी, तो पी इक्वल होता है 2QL, तो क्यू की हो जाएगी चार्ज, एल की हो जाएगी मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर दिया गया ऑप्शन में। तो आपका हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर। अगला, द मिनिमम चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो मिनिमम चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब अगर डाइपोल मेंशन है, देखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन में गलती कर जाते हैं बच्चे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट ए डिस्टेंस और ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या होता है क्यूब के, यहाँ पे हो जाएगा 1/r³। अगर यही पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्टली हो जाता है 1/r²। तो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज 1/r² और ड्यू टू द डाइपोल 1/r³। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे MCQ लगाते रहिए ताकि जो आपकी 28 नंबर की सीरीज़ है उसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए, तभी आपका नंबर अच्छे आ पाएंगे एनुअल एग्जाम में।